अमेरिका ने भारत के साथ एक और बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। एलन मस्क भी भारत के हक में सामने आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान को डायरेक्ट धमकी दे दी है। मिशन नूर, रोशनी या तनाज़ा, इस तहरीक से अचानक लाताल्लुकी का इजहार क्यों किया गया? इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले ही बड़ी मायूस कुन खबर सामने आ गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ से व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले एशिया कप की बात करेंगे। एशिया कप में श्रीलंका को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। उसमें सुपर 4 जो मरहला था उसमें बांग्लादेश ने हरा दिया है और उसमें ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है और ये बहुत बड़ा सेटबैक है श्रीलंका के लिए। और इसमें जो इंडियन शायकीन है ख़ासकर वो जनाब खुश हो रहे हैं। और पाकिस्तान और जो इंडिया की जो राइवलरी है, बड़ी हिस्टोरिक जो राइवलरी है, बड़ा एक हाई वोल्टेज जो टाकरा होता है, उसको जनाब वो कहते हैं कि उसको हमने भुला दिया है। उसको हम एक ख़बर आपके सामने रखने लगे हैं। वो जनाब उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जनाब विनेश प्रभु है कोई, इन्होंने उस पर एक्स पे ट्वीट इन्होंने किया है कि फॉरगेट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट्स ऑलवेज वन साइडेड इन आवर फेवर। मतलब वो कह रहे हैं कि हमेशा इंडिया और पाकिस्तान को अब भूल जाना चाहिए। पाकिस्तान का और इंडिया का जो मैच होता है वो हमेशा हमारी साइड पे ही रहा है। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश इज़ द बिगेस्ट एशिया कप राइवलरी नाउ। अब ये है कि अब श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान इतना बड़ा मैच हुआ है। मतलब अंदाज़ा लगाएं कि उसको जनाब उन्हें बाकायदा तौर पर उन्हें पासा ही पलट दिया है। एक हिस्टोरिक वो होती थी, डेवलपमेंट्स होती थी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान अब जो होने जा रही हैं। अच्छा, अब ये है कि इसके साथ साथ हम जनाब पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का भी आज मैच है सुपर 4 मरहले में जो उसमें लेकिन वहाँ ये जो हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है। पाकिस्तान की जो टीम है उसमें कुछ तब्दीलियाँ भी की गई हैं और उसमें कुछ और तलत हुसैन के बारे में बड़ी तब्दीली वो कहा जा रहा है कि जनाब इसको शामिल किया जाए, तलत हुसैन को, और हसन नवाज़ के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उसको रिप्लेस किया जाए। और इसके साथ साथ ये है कि जो इस खबर को हमने शामिल इसी वजह से भी किया है कि जो अंपायर थे, जो मुतनाज़ा अंपायर थे, जिसकी वजह से काफ़ी एक मुतनाज़ा भी खड़ा हुआ था और उन्हें वो जो सलाम हैंड शेक नहीं हुआ था, उसकी वजह से भी बाद में पाकिस्तान ने ICC से रिक्वेस्ट की थी कि इसको जनाब निकाल दिया जाए, इसको अगले मैच में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन लास्ट नाइट, ये 2 घंटे पहले की हम खबर आपके सामने रखने लगे हैं, उसमें ये खबर सामने आ रही है कि वो जो मुतनाज़ा वो रेफरी थे, वो अब अंपायर थे, वो जनाब अब शामिल हो चुके हैं आज के मैच में। अब देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट सामने आती हैं, क्या होता है, हैंडशेक होता है, नहीं होता, या पीछे जो तनाज़ा जो हो चुका है उसकी कंटिन्यूटी होती है या फिर बात आगे बढ़ाई जाती है। आगे बढ़ते हैं जनाब, हम बात करते हैं इंडिया और अमेरिका की। इंडिया में इंडिया के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, जिस तरीके से आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है। अमेरिका ने एक बात तो हमेशा वाज़ेह है, हम पिछले तकरीबन 15-20 व्लॉग्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक बात हम करते आ रहे हैं कि हमेशा मगरब ने अपना फ़ायदा सोचा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरीके से बिजनेसमैन हैं, वो उसकी बात ही पैसे से शुरू होती है, बात उनकी एंड भी पैसे पे होती है। इसलिए ये जो इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है या दूसरे ममालिक हैं, वो इत्तेहादियों को वो कंसिडर भी नहीं करते। इत्तेहादियों की बात बाद में आती है। जिस तरीके से अब ये वीज़े का तनाज़ा शुरू हुआ है, H1B जो वीज़ा है, ये जो वीज़ा है इसमें जो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा धचका है इंडिया के लिए। जो हाई स्किल्ड इंडियन जो वर्क फोर्स है अमेरिका में, उसको बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। जिस तरीके से $1 लाख उसकी जनाब उसकी फ़ी मुकर्रर कर दी गई है। ये तो एक प्रीडेटरी पॉलिसीज़ हैं। इसी तनाजुर में एलन मस्क ने एक बड़ा अहम बयान जारी किया। इसी वजह से हमने इस खबर को शामिल किया है। ये कल की खबर है और इसकी कंटिन्यूटी अभी चल रही है। इसके ऊपर बड़े एक शॉक वेव्स जो हैं अभी तक इसमें जारी हैं। एलन मस्क ने बड़ा एक अहम ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि द रीज़न आई एम इन अमेरिका along with so many critical people who built SpaceX, Tesla and hundred of other companies that made America strong is because of H1B। H1B जो हाई स्किल्ड जो वर्क फोर्स है, जो सारी दुनिया से अमेरिका अट्रैक्ट करता है। कहा यह जा रहा है कि 60 to 70% ये जो वर्क फोर्स है ये इंडिया से बिलोंग करती है। आगे बढ़ते हैं जनाब, हम बात करते हैं अमेरिका और अफ़गानिस्तान के। अमेरिका और अफ़गानिस्तान के मुतालिक आजकल बगराम बेस को लेकर बड़ी एक बातें हो रही हैं। उसमें यह कहा जा रहा है कि जनाब ये हमने इसको तामीर किया है और हमें ही अब ये वापस कर देनी चाहिए। वार ऑन टेरर के बाद जनाब बाइडन इंतज़ामिया ने बड़ी हेस्ट में अफ़गानिस्तान छोड़ा था और ये बेस नहीं छोड़ना चाहिए थी अमेरिका को। और ये उस मकाम पे है जहाँ से 1 घंटे के फासले पर चाइना जो है ना वो अपने न्यूक्लियर हथियार अपने तैयार करता है। अब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का
एक झूठ पकड़ा गया है। उन्होंने जनाब अब तक ये जनाब अलाव आपा हुआ था कि जनाब हमने इस बेस को हमने तामीर किया है, लेकिन इस दौरान जनाब रशिया दरमियान में आ गया। रशिया ने कहा कि जनाब RT जो रशिया टुडे, वो जो एक उनका जो चैनल है, उसने इसको कोट किया है, डिड यू नो बगराम एयरबेस वाज बिल्ट बाय द सोवियत यूनियन इन द 1950s। अब 1950s में जनाब रशिया क्लेम कर रहा है कि ये हमने इसको जनाब वो किया था, बिल्ड किया था। लेकिन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी है अब इसको अफगानिस्तान को। उन्होंने कहा है कि इफ़ अफगानिस्तान डजंट गिव बगराम एयरबेस बैक टू दैट बिल्ट इट, मतलब अगर जिनने इसको वो बनाया है अगर उसको वापस नहीं करता, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, प्रेसिडेंट DJP। अब अंदाज़ा लगे, उन्होंने कहा है कि अगर ये वापस नहीं करता तो बहुत बुरी मतलब कुछ इसके नताइज आने वाले हैं। ये बाकायदा तौर पर जनाब ये धमकी दी गई है उसको इसको अफ़गान तालिबान को, अफ़गान जो गवर्नमेंट है। अच्छा, इसमें अब एक और भी डेवलपमेंट सामने आई है कि ये ऐसा क्यों कहा है, अब ये धमकी क्यों आई है। कुछ दिन पहले तक तो यही कहा जा रहा था कि जनाब मुज़ाकरात जारी हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान और अमेरिका इकट्ठे मिल के, कोई म्यूचुअल कोई पैक्ट भी होने जा रहा था कोई इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर। लेकिन अब उसके अंदर एक और जनाब डिफेंस इंडेक्स के नाम से जनाब एक पेज है, इदारा है, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये ब्रेकिंग उन्होंने दी है बाकायदा तौर पर, आपके सामने भी हम रख देंगे। तालिबान want $1 billion per month to hand over Bagram Air Base to the US, but Washington offers only $300 million। जनाब तालिबान ने कहा है कि $1 बिलियन एक महीने का हमें दिया जाए, फिर जाके हम बगराम एयरबेस आपको देंगे। लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं यार, 300 मिलियन हमसे लें और ये हमें दे दें। निगोशिएशन स्टक ड्यू टू तालिबान हाई डिमांड। अब ये जो मुज़ाकरात जारी थे, बज़ाहिर जो मुज़ाकरात जारी थे, उनमें जो रुकावट पेश आई है वो यही है कि तालिबान की तरफ से बहुत बड़ी डिमांड की गई है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान से कल एक बड़ी सियासी एक कुछ खबरें सामने आई हैं। मिशन नूर के नाम से बड़ी एक चहमगोइयाँ चल रही थी कुछ दिन पहले तक सोशल मीडिया के ऊपर। बज़ाहिर चल रहा था कि जनाब ये कोई ट्रेंड बनने वाला है और बहुत बड़ी खबर बनने वाली है। जिस तरीके से इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को ख़त लिखने वाली खबर सामने आती थी रोज़ाना की बुनियाद पर, पहला ख़त लिखा गया है, दूसरा ख़त लिखा गया है, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब को भी ख़त लिखा गया है। लेकिन अब मिशन नूर के नाम से जनाब एक मूवमेंट जारी की गई। उसमें ये कहा गया था कि जनाब 20 सितंबर की रात को 9 बजे हर जगह पे जनाब अजान दी जाएगी पूरी दुनिया में, और उसमें जो जालिम हुक्मरान है पाकिस्तान में उनको बद्दुआ दी जाएगी। अच्छा, खैर ये शुरू हो गया, लेकिन एन मौके पे आके 11th और जो डिसीजन था तहरीक इंसाफ का, उन्होंने आके जनाब इससे पीछे हट गए। जब उनकी लीडिंग जो क़यादत है उसमें जनाब सबसे पहले अली मोहम्मद खान ने इससे साइड पे हो गए। अब ये वजह हम बाद में आपके सामने रखते हैं। उसके बाद जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो साबिक जब पाकिस्तानी सदर हैं वो भी साइड पे हो गए। उसके बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो PTI का जो ऑफिशियल पेज है उस पर भी बयान जारी किया गया अलीमा खान साहबा का, वो भी जनाब पीछे हट गई हैं। उसके बाद जनाब आया है सैयद जुल्फ़ी बुखारी का, वो भी बाकायदा तौर पर उन्होंने इससे दस्तबरदार होने का ऐलान किया है। अब सब ने एक ही पॉइंट के ऊपर मतलब इत्तेफाक किया है कि ऐसा क्यों हुआ है। 1948 में 20 सितंबर 1948 में जनाब कादियानियों की तरफ से मिशन नूर का एक जनाब इसकी शुरुआत की गई थी। उसमें उनके जो नूरुद्दीन, वो उनके कोई पेशवा थे, उन्होंने एक उसका मिशन किसी रबवा और चनाब नगर वालों की मुहिम थी। वो कहते हैं कि रबवा एक इदारा था, एक जनाब मूवमेंट थी, उसका जनाब बुनियाद रखी गई थी और ये चनाब नगर में ही इसकी बुनियाद रखी गई थी और ये उसके साथ मंसूब है। इसी वजह से वो कहते हैं कि 20 सितंबर को कोई और इसको नाम दे देते और इसका किसी और दिन भी हम इसका वो रख सकते थे। 20 सितंबर को ही क्यों रखा गया है? वो कह रहे हैं कि ये कादियानियों का प्रोजेक्ट है और ये है कि हम जनाब जो हुर्मत रसूल है, जो है अकीदा आखरत है, हम उस पर आँच नहीं आने देंगे, हम उसके अलमबरदार हैं। इसी वजह से हम बाकायदा तौर पर इस तहरीक से दस्तबरदार होने का ऐलान करते हैं। तहरीक इंसाफ की जो लीडिंग क़यादत है उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। अच्छा, अब इसमें जनाब ये है कि अच्छा इसके जवाब में ये तहरीक इसमें नून लीग ने एक जवाबी जनाब मिशन नूर नहीं फतूर, उन्होंने जनाब एक नई जनाब मूवमेंट चला दी है। ये ट्विटर पे बड़ी ट्रेंड चल रहा है कल से और अभी भी ये जारी सारी है
अब उन्होंने कहा है कि बाकायदा तौर पर ये जनाब कादियानियों की तहरीक है और उन्होंने बाकायदा तौर पर धमकी दी है, जो इस तहरीक का हिस्सा बनेगा वो ख़त्म नबूवत का जनाब इनकारी ठहरेगा और ये है कि उसके ऊपर जनाब 295C उसके ऊपर लगेगी। इसी वजह से बाकायदा तौर पर जो लीडिंग क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने साइड लाइन होने का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़ते हैं जनाब, एक और ख़बर है पाकिस्तान से, आखिरी ख़बर है ये चौधरी शुजात हुसैन के बारे में बड़ी एक कल से बड़ी एक ख़बर चली है। उन्होंने कहा है कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म के चेयरमैन बनने से मुल्क में बॉडी बिल्डिंग के एक नए दौर का आगाज़ होगा। ये बाकायदा तौर पर वो जो बॉडी बिल्डिंग जो फेडरेशन है उनने बयान जारी किया। अब रऊफ़ कुलासरा साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान में बड़े नामी गिरामी वो एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने भी इस खबर को शेयर किया है। उसके साथ साथ जनाब एक्सप्रेस न्यूज़ वालों ने भी इस खबर को शेयर किया है। गो कि उन्होंने कुछ देर के बाद उस खबर से मतलब उसको हटा भी दिया और उससे कहा कि ये एक बज़ाहिर सिर्फ एक अफवाह थी, ये कोई बाकायदा तौर पर ख़बर नहीं है। इसी वजह से ये खबर भी बड़ी खबरों का ज़ीनत बनी हुई है। हमने सोचा कि ये खबर आपके साथ शेयर कर देते हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और हम सब उन्हें जानते हैं और बॉडी बिल्डिंग और चौधरी शुजात हुसैन साहब कोई तालमेल नहीं मिलता। इसीलिए इस खबर को बड़ा एक मीम्स के ज़रिए भी इस खबर को जनाब उजागर किया गया है कल से और आज तक। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।